देखिए, ये हिटलर शाही तानाशाही सरकार और इसका प्रशासनिक अराजकता, लाठी और गोली की भाषा, लोकतंत्र को लाठी तंत्र की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण इस तरह की घटनाएं अब एक स्वाभाविक हो गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोर नेशन पर बड़ी खबर आ रही है बिहार के कटिहार से, जहां पर बिजली की मांग कर रहे लोगों पर जो है पुलिस ने गोली चलाई है और उसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। वहां पर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने वालों की तरफ से जो है फायरिंग की गई है, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले के बाद इलाके में तनाव जो है वो दिख रहा है। बिहार में या तो आप नौकरी मांगिए या फिर आप कोई और दूसरी चीज मांगिए, आपके ऊपर पुलिस जरूर बल प्रयोग करती है। और कुछ ऐसा ही नजारा दिखा है बिहार के कटिहार में, जहां पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर के ग्रामीण जो है वो सड़कों पर थे, लगातार बिजली ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी दौरान जो तस्वीरें आपके सामने, उसमें से कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वो वहां पर जमा थे। जो महबूब आलम जो विधायक हैं सीपीआईएम के, उनके अगुवाई में ये पूरा जो प्रदर्शन है वो हो रहा था वहां पर, और सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण थे वो वहां पर जमा थे। और उसी दौरान जो ग्रामीण हैं वो उग्र होते हैं और उनको काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से जो है वो फायरिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक ये मामला कटिहार के बारसोई प्रखंड कार्यालय परिसर के पास का है, जहां पर बिजली को लेकर के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की है, जिसमें एक की मौत की खबर सामने आ रही है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, ये हिटलर शाही तानाशाही सरकार और इसका प्रशासनिक अराजकता, लाठी और गोली की भाषा, लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलना चाहते हैं। और हर जगह जो भी आंदोलन करता है, इनके खामी को उजागर करता है, इनके अपराध भ्रष्टाचार पर बोलता है, उसको लाठी से या गोली से उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आज उसी की परिणति है। और मैं जा रहा हूँ बारसोई और वहाँ देखूँगा कि क्या मामला है। और इस तरह के निंदनीय घटना है, और इस तरह की अगर जो गोली लग करके मौत हुई है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं होगा। बिहार के अंदर पूरी तरह से शासन प्रशासन फेल है और इनको अब नैतिक जिम्मेवारी नहीं रही है शासन करने का, इस्तीफा दे देना चाहिए। न्यायिक जांच की भी मांग निश्चित तौर पर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और इस तरह की घटना पूरे बिहार में, हमने तो कहा कि जब शांतिपूर्ण ढंग से लाठीचार्ज हो रहा था, न कोई सिपाही घायल हुआ, न कोई दुकान तोड़ी गई, न किसी को डिस्टर्ब हुआ, और तब किस तरह से लाठियों की बौछार किया। इनकी मानसिकता झलकाती है। जब कायर कमजोर हो जाते हैं, हर भ्रष्ट आदमी डर जाता है और वो आवाज़ दबाने का यही उपयोग लाठी और गोली का लेता है। थैंक यू सर। देखिए, लगातार बिहार में जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण इस तरह की घटनाएं अब एक स्वाभाविक हो गई है। विद्युत की अनियमित आपूर्ति के कारण पूरा बिहार परेशान है। यह सरकार विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाई, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको उनकी निश्चित तौर पर जान ले ली। इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सरकार जिस प्रकार से बिहार के लोगों के साथ व्यवहार करी, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिस प्रकार से पुलिस ने लाठी चलाई, और बारसोई में बारसोई क्षेत्र के आम लोगों को, गरीब लोग विद्युत आपूर्ति की मांग कर रहे थे, उस पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई, आप समझ सकते हैं कि इस सरकार के अब नियंत्रण में न बिहार है, न बिहार का शासन है, न जी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बिहार में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, खास करके बारसोई में अभी तुरंत जो जानकारी मिल रही है कि उसमें 3 घायल हुए हैं, उसमें 2 की मृत्यु की जो खबर आ रही है उसकी मैं अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सूचना है कि उसमें 2 का निधन हो गया है। तो इसकी निश्चित तौर पर न्यायिक जांच होना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कहीं न कहीं सरकार का नियंत्रण न शासन पर है, न इस राज्य पर है। इस सरकार को अविलंब जाना चाहिए, इस सरकार को प्रकाश होना चाहिए। जी, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। नहीं, देखिए, तो इनके स्वयं के महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं, वो स्वयं आरोप लगा रहे हैं
कि बिहार के जितने अधिकारी हैं उनके नियंत्रण में नहीं है। या तो महागठबंधन सरकार के विधायक स्वयं आरोप लगा रहे हैं। थैंक यू। बहुत दुखद घटना है और इस तरह की घटना को गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ निष्पादन करना चाहिए। बिजली के मामला को लेकर के सदन में भी कई बार मामला उठा है कि गलत बिलिंग का, कनेक्शन नहीं देना, घोर करप्शन को लेकर के लोगों के बीच आक्रोश है। बिजली आपूर्ति भी नहीं मिली और बिजली आपूर्ति की जो भारी संकट पैदा हो रहा है, जिसको लेकर के आज भी हम लोगों से जन कल्याण संवाद में आकर के लोग शिकायत किया। आज स्मार्ट मीटर को लेकर के आज देखिए, अभी हमको फोटो भी भेजा गया है कि गोली मारा है, शायद अब इनका देहांत हो चुका है। मैं अभी उस घटनास्थल पर जाऊंगा और मैं देख लेता हूं कि प्रशासनिक अराजकता का शिकार हो चुकी है। ये सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है और इस तरह से कोई इनके भ्रष्टाचार पर, अपराध पर, इनके नाकामयाबी पर प्रश्न उठाता है तो उसको लाठियों की बौछार या गोलियों की बौछार सहना पड़ता है। ऐसे लाठी गोली की सरकार लोकतंत्र के हित में नहीं और सत्ता में बने रहने का इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम आग्रह करेंगे कि हस्तक्षेप करे। इस निकम्मी सरकार सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। थैंक यू।